लड़की है जो किसी की गर्लफ्रेंड थी और करीब 2.5-3 साल वो उसकी गर्लफ्रेंड रही, और उसके बाद उसने जब उसको ज़्यादा पैसे वाला कोई लड़का मिला तो उसने उसके साथ पुराने वाले के साथ ब्रेकअप कर लिया। क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों एक लड़की है, एक लड़का उससे दोस्ती करना चाहता है, उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, उससे मिलता है और ये समस्या है किसी मेरे दोस्त ने भेजी है। लखनऊ की कहानी है, नाम पता आप जानते हैं, मैं बताता नहीं हूँ। तो उस लड़की से मिलता है और ये लोग जब मिलते हैं, जब वो मिलने के लिए रेडी होती है कुछ टाइम के बाद, तो ये लोग सोचते हैं कि चलिए पहली मुलाकात हम लोग जो है माता जी के दरबार में करेंगे। चंद्रिका देवी, जो यूपी से या लखनऊ के आसपास के लोग होंगे वो चंद्रिका देवी मंदिर जानते होंगे। माता जी का मंदिर है बहुत फेमस, बख्शी का तालाब लखनऊ के एरिया में आता है, उस साइड में है। तो ये उनसे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग बातचीत करते हैं और उस दिन ये इनको प्रपोज़ करना चाहता है, लेकिन लड़का एक शर्त रखता है प्रपोज़ करने से पहले कि हम लोग इस रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम ये कहोगी कि हाँ तुम मेरा लाइफ टाइम साथ दोगी और शादी भी मुझसे ही करोगी। ये बोलते हैं उनसे। तो लड़की बिना सोचे समझे, तनिक भी टाइम ना लगाए बोल देती कि हाँ मैं शादी तुम्हीं से करूँगी, और दोनों का प्यार में हाँ हो जाती है। रिश्ता चलने लग जाता है, वही प्यार मोहब्बत में जो होता है, मुलाकातें होने लग जाती हैं, मिलना जुलना होता है, टाइम बीतता जाता है। और जो लड़के करते हैं गिफ्ट देना, जिस हिसाब से जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से वो गिफ्ट देता है। कोई फूल देता है, कोई मोबाइल देता है, कोई बड़ी चीज़ें बड़ी जगह लेके जाता है। जैसा जैसा जिसका फाइनेंशियल प्रोग्राम वैसा वैसा वो लोग करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये भी करते हैं। 3 साल बीत जाते हैं, अच्छा चल रहा था। 3 साल के बाद वो लड़की इससे थोड़ा मिलना कम कर देती है, इस लड़के से इग्नोर करती है। अब जब आप किसी रिलेशन में होते हैं या आपको कोई भी इग्नोर करता है, किसी भी रिलेशन में हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो या प्यार का हो, कुछ भी हो, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा या बंदी हमको इग्नोर कर रही है। तो ये लड़का समझ जाता है कि इग्नोर क्यों कर रही है यार, मिलना क्यों नहीं चाहती, जबकि इस लड़की को अपने घर भी लेके गया, घर वालों से मिलवाया, घर आना जाना था, लड़के के घर वाले लड़की के लिए खाना भेजते थे कई बार। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत क्लोज होती गई और सारी चीज़ें ये बताता गया कि मुझे इससे शादी करनी है, और वो भी हाँ करती गई। अब जब इग्नोरेंस होने लगा तो इसने पूछा कि बात क्या है, तो ज़्यादा बताया नहीं उसने। फिर इसने ज़बरदस्ती मिलने का बोला और मिला, और जैसे कि इसका सच्चाई इसकी बातों में पहले से ही थी लड़के की, तो इसने क्लियर बोला कि मुझे क्लियर बताओ बात क्या है। तो ये लड़की बोल देती है जो शायद वो सुनना नहीं चाहता था। लड़की बोलती है कि मैं अपने ऑफिस में किसी की तरफ मेरा अट्रैक्शन हो गया है, मुझे वो अच्छा लगता है, अब मैंने सोचा कि मैं उसके साथ शादी करूँगी, उसके साथ ही रहूँगी। तो ये बोलता है कि ये तो तुमने मेरे से भी वादा किया था। तो लड़की का जवाब सुन के शायद लड़कों को बहुत गुस्सा है। लड़की बोलती है कि वो तुमसे ज़्यादा कमाता है और मुझे ज़्यादा खुश रखेगा। अब लड़का जो है बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, सारी चीज़ें करता है। वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था, उसके साथ ही जीवन बिताना चाहता था, लेकिन लड़की एक नहीं मानती है। ये मुलाकातें कई बार हुई, यही रोना धोना हुआ, लेकिन लड़की नहीं मानी और उसने कहा कि मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। तो लड़के का ये सवाल था कि लव गुरु अब मुझे वो छोड़कर चली गई है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, परेशान रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं उसे भुलाया नहीं जा रहा है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तो इनकी सॉल्यूशन इनको देते हैं, इनकी समस्या का हल इनको बता देते हैं। देखो मेरे दोस्त, उन्होंने शायद कभी प्यार आपसे किया नहीं था, ठीक है, किया होता तो ऐसा ना होता। उस समय शायद उनको आपके पैसे ज़्यादा लग रहे थे, और इन्होंने ये भी बताया कि 2.5 लाख रुपए इन्होंने रिलेशन में इतने टाइम में खर्च किया उनके ऊपर, गिफ्ट दिए और सारी चीज़ें की। तो शायद वो आपके पैसे से अट्रैक्ट थी आपकी तरफ, और जब आपसे ज़्यादा पैसे वाला उनको मिला तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो प्यार तो शायद उन्होंने कभी किया ही नहीं था, और मुझे बहुत दुख है कि आपके जितना प्यार करने वाला लड़का उन्होंने खो दिया अपनी लाइफ में,
और उनके साथ वो पैसे के साथ चली तो गई हैं, शादी भी कर लेंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो प्यार आपसे मिल रहा था वो शायद उस लड़के से उनको कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका एक सौदे वाला काम है, प्यार वाली बात ही नहीं है। और रही बात आपके जीवन की, देखिए घाव कितना भी बड़ा हो, कहीं आपके चोट लग जाए उसको 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, लेकिन घाव क्या है, वो भर जाता है, उसके सिर्फ निशान रह जाते हैं और आप फिर से ठीक हो जाते हैं। तो यही सोचिए कि वो घाव आपको जो दिया है आपके दिल में उन्होंने, समय के साथ वो भी भर जाएगा मेरे दोस्त। आप अपने काम पे फोकस करिए, और जब आपकी शादी होगी, तो जब आपकी वाइफ आएगी, तो शायद वो आपको दिल से चाहेगी और आप भी उनको प्यार दे पाएंगे, और जो ये पुराने घाव है ये आप भूल जाएंगे। यही सॉल्यूशन है, आप अपना काम पे फोकस करिए, जो भी नौकरी करते हैं, अभी जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, और अपने रिश्ते को जो है इस वाले को तो भूल जाइए, बस अपने काम पे ध्यान रखें, अपनी माता पिता की सेवा करिए, और जल्दी आपकी शादी होगी, जाहिर सी बात है हर किसी की होती है। तो जो आपकी वाइफ आएगी, मुझे लगता है वो आपको इतना प्यार देगी कि आप इनको भूल जाएंगे। और अगर ये अच्छा ही होगा, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा ही हुआ, कल को शादी के बाद वो ऐसा करती तो आप शायद ये दुख सह ना पाते। अभी भी बहुत दुख है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इसको कभी ना कभी तो भूल ही जाएंगे, इस घाव को भर ही जाएगा ये घाव। तो ये मेरा आंसर था आपके लिए। आप खुश रहिए, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन था इनके लिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है यार, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपके दोस्त भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे मेल आईडी मेरी फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको समस्या से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। नाम पता आप जानते हैं मैं बिल्कुल नहीं बताता, तो आपकी गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।